नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्वमत का जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है रेल्वेचे फ़ायदे व तोटे। यानी रेलवे से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को आजमा कर ज़रूर देखिएगा बच्चों। आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश आहे, यानी भारत एक विशाल देश आहे व भारताचा कानाकोपरा रेल्वेने जोडला गेला आहे। भारत का कोना कोना रेल्वे से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण देश रेल्वेचा प्रवास सर्वांना आवडतो। यानी रेलवे का यहाँ पे संपूर्ण देश, यहाँ पे ये चीज़ हटा देना और लिखना रेल्वेचा प्रवास सर्वांना आवडतो। रेल्वे का प्रवास सभी को अच्छा लगता है। तरीही रेल्वेचे फायदे तसेच तोटेसुद्धा आहेत। फिर भी रेलवे के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। तो देखते हैं कि रेलवे के फ़ायदे कौन कौन से हैं और रेलवे के नुकसान कौन कौन से हैं। नंबर 1 पॉइंट है, संपूर्ण भारतात रेल्वेची लाईन जोडली गेली आहे, यानी संपूर्ण भारत में रेल्वे लाईन बिछी हुई है। 2, रेल्वेने एकेवेळी हजारो लोक ये जा करू शकतात, यामुळे पेट्रोल डिझेलची बचत होते, क्योंकि रेलवे से हजारों लोग एक ही बार में आ जा सकते हैं, इसीलिए उससे हमारे यहाँ पेट्रोल की और डीजल की बचत होती है। तीसरा, रेल्वे भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाते। रेल्वे भारत के कोने कोने में जाती है। माल वाहतुकीसाठी रेल्वे सर्वात चांगला आणि स्वस्त पर्याय आहे। यानी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो रेल्वे है वह सबसे अच्छा और सबसे सस्ता माध्यम है। रेल्वेची यात्रा सर्वात स्वस्त असते। सबसे सस्ती यात्रा कौन सी होती है? रेल्वे की। रेल्वेत खाण्यापिण्याची व टॉयलेटची सोय असते। यानी रेलवे में खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था होती है, साथ ही साथ में टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था होती है, इसलिए एक बार चढ़ने के बाद ट्रेन में से उतरना नहीं पड़ता है। 7, रेल्वे प्रवासामुळे प्रदूषण कमी होते। रेलवे के प्रवास से क्योंकि इतना डीजल और पेट्रोल बच रहा है, उसके कारण जो है प्रदूषण कम होता है, म्हणून रेल्वे पर्यावरणाचे मित्र आहे और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेल्वे पर्यावरण के मित्र है। 8, खूप कमी वेळात एका जागेवरून दूसऱ्या जागेवर पहुंचता येते। यानी बहुत ही कम समय में हमें एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का कार्य रेलवे करती है। रेलवे के अलावा बच्चों, अगर हम सड़क माध्यम से वगैरह जाएंगे तो सबसे ज़्यादा देर लगती है। तो अगर हम सड़क माध्यम या ज़मीनी रास्ते से जाना चाहते तो रेलवे ही हमें सबसे ज़्यादा जल्दी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचाती है। 9, रेल्वेचा प्रवास आरामाचा असतो। रेल्वे का प्रवास आराम का होता है। 10, रेल्वेमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गति मिलते, रोज करोड़ों उलाढाल होते। रेलवे के कारण हमारे यहाँ आर्थिक विकास को गति मिलती है, क्योंकि रोज करोड़ों की उलाढाल यहाँ पर होती है। अब देखते हैं हम लोग की रेल्वेचे तोटे काय असतात। तर जसे रेल्वेचे फायदे असतात तसेच रेल्वेचे तोटेसुद्धा आहेत। आपण बघूया रेल्वेचे तोटे काय असू शकतात। नंबर 1, भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत रेल्वेची संख्या खूप कमी आहे। यानी भारत में जितनी लोकसंख्या है, जनसंख्या है, उसकी तुलना में देखा जाए तो रेलवे की संख्या बहुत ही कम है। नंबर 2, रेल्वे भारताच्या खूप छोट्या गावांना जोडलेली नसल्यामुळे खेडेगावातील लोकांना त्याचा लाभ कमी होतो। यानी क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे जो गांव है उसमें रेलवे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों को रेलवे का लाभ बहुत कम ही मिल पाता है। रेल्वेमध्ये रुग्णांसाठी कुठलीही सोय नसते। रेलवे में किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। 4, रुग्णाला घेऊन जाता येत नाही, कारण चिकित्सकाची सोय नहीं। हम किसी बीमार व्यक्ति को ट्रेन में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि कोई भी डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था रेलवे के अंदर नहीं होती है, वो स्टेशनों पर होती है। अगर बीच रास्ते में किसी को कुछ हो जाए तो ट्रेन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। 5, रेल्वे छोट्या स्टेशनवर थांबत नाही। रेल्वे जो है किसी भी छोटे छोटे स्टेशन पर जो नहीं रुकती है। 6, बहुतेक गावच्या लोकांना रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी शहरापर्यंत जावे लागते।
बहुत से गांव के लोग यानी जिन गांवों में रेलवे स्टेशन नहीं है, जहां पर रेल रुकती नहीं है, ऐसे लोगों को अगर रेल से प्रवास करना हो, कहीं आना जाना हो, तो उन्हें शहर तक जाना पड़ता है पहले, और फिर वहाँ से वो रेल्वे से प्रवास करते हैं, कारण गावात रेल्वे स्टेशनच नाही. आगे देखते हैं 7. देशाला रेल्वेने संपूर्णपणे जोडले गेले नाहीत. पूरे देश को पूर्ण तरीके से रेल से नहीं जोड़ा गया है, यानी इंटीरियर जो भी गांव हैं उनको आज भी ट्रेन से नहीं जोड़ा गया है. बऱ्याच ठिकाणी रेल्वे आठवड्यातून फक्त 1-2 दिवस चालते, और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर ट्रेन सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही चलती है, यानी उसके कारण जो है रोज़ जाने आने की सुविधा वहाँ से उपलब्ध नहीं है. 9. रेल्वे प्रवासात चोरटे डकैत यांची भीती असते. रेलवे की यात्रा में चोरों का और डकैतों का बहुत डर रहता है. आए दिन हम समाचार सुनते रहते हैं कि डकैती हो गई, चोरी हो गई, ट्रेन में आग लगा दी गई. इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसके कारण रेल्वे में जाने से थोड़ा डर भी लगता है. 10. रेल्वेला अधिक आरामदायी व सोयीयुक्त करण्याची गरज आहे. रेलवे को ज़्यादा आरामदायी बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उसमें सारी सुख सुविधाएं होने की भी आवश्यकता है. जैसे चिकित्सक की सुविधा यानी डॉक्टर की सुविधा जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे लिए है. साथ ही साथ में चोरी और डकैती से किस तरीके से मुक्ति पाई जाए वो भी एक बहुत बड़ा चॅलेंज हमारे सामने है. 11. रेल्वेची संख्या कमी असल्यामुळे खूप दिवस आधी आरक्षण करावे लागते. रेलवे की संख्या चूँकि जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, इसलिए अगर कोई त्यौहार आता है या छुट्टियां आती है, उसमें अगर किसी को कहीं जाना है तो उस समय रेलवे का आरक्षण बहुत दिनों पहले, कहें तो 2-2 महीने पहले वगैरह करवाना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें रिझर्वेशन प्राप्त हो पाता है. तर मुलांनो, हे होते रेल्वेचे तोटे आणि फायदे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला सांगा, आणि आपल्या फ्रेंड्ससोबत मित्रांसोबत शेअर जरूर करा, कारण की शेअर करून अभ्यास केल्याने कधीही आपला अभ्यास वाया जात नाही, आपले ज्ञान वाढते, हे नेहमी लक्षात ठेवा. मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.